Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों हम नरेशंस पढ़ रहे हैं और नरेशंस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और पिछले वीडियो में हमने चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि आप इसे कॉपी में लिख के मेंटली रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई अज्यूम कि आपने वो सब होमवर्क कर लिया होगा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए और पार्ट बी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। वो जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनाने में नरेशन पे। और ये जो पार्ट बी है ये इस पर भी बेस्ड एरर्स कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवेज हो, एसएससी हो या आर्मी के जो टेस्ट होते हैं उनमें अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो उसमें एरर डिटेक्शन वाले पोर्शन में नरेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ टेंस है ये भी लगभग चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी है, वो भी पार्ट ए जैसी ही लगभग लिस्ट है और ये भी आपको याद ही करनी है और कुछ जो चीज़ें छोटी छोटी हैं समझने वाली वो मैं आपको साथ में समझाता चलूँगा। तो अपन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी। और ये जो चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी है ये भी आपको सेंटेंस में तभी करना होता है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सेट टू लिखा हो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह से टू सेट टू होता है तो हम चेंज में सिर्फ सेंटेंस में सिर्फ नॉर्मल चेंजेस करते हैं, प्रोनाउंस को बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके बनाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सेट टू आ जाए तो फिर आपको प्रोनाउन तो चेंज करना ही है, साथ ही साथ चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए भी करना है और पार्ट बी भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी और जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टेंस का पार्ट बी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी, इसका जो पार्ट ए है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है और वो आपने याद कर लिया होगा, ऐसा अज्यूम्ड है। तो चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी में आपको ऐसी ही कुछ चीजें याद रखनी है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में ये चीजें आती हैं जो मैं अभी नीचे लिखने वाला हूं तो हम जब चेंज करते हैं उनको तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम उनको इस हिसाब से चेंज करेंगे, है ना। ज्यादा कुछ शब्द नहीं है, जितने पार्ट ए में थे उतने तो लगभग नहीं है, थोड़े से कुछ शब्द हैं और आप 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से शब्द हैं चलिए देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हो टुडे टाइम की जगह तो आप इसको चेंज करके बना दोगे दैट डे, आज को आप बना दोगे उस दिन, है ना। अगर लिखा हो टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात, तो ये हो जाएगा दैट नाइट यानी उस रात, है ना। अगर मान लीजिए यहां लिखा हो टुमारो तो ये हो जाता है द नेक्स्ट डे में चेंज यानी अगले दिन, ठीक है। अगर आप द नेक्स्ट डे नहीं लिखना चाहो तो आप यहां पर द डे आफ्टर भी लिख सकते हो, द डे आफ्टर। अगर मान लीजिए टुमारो नहीं लिखा है, यहाँ पर यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे मतलब होता है पिछला दिन, बीता हुआ जो कल होता है ना, जो निकल चुका, तो इसको हम चेंज कर देते हैं द लास्ट डे में, ठीक है। अगर आप द लास्ट डे नहीं लिखना चाहो तो आप द डे बिफोर लिख सकते हो या फिर द प्रीवियस डे भी हम इसको कह सकते हैं। तो यस्टरडे को द लास्ट डे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाए दिस तो इसको हम चेंज करके बना देंगे दैट। अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिले दीज तो आप इसको चेंज करके बना दोगे दोज। अगर आपको लिखा हुआ मिले नाउ तो आप इसको बना दोगे देन। अगर यहां आपको मिलता है हेयर तो आप इसको चेंज करके बना दोगे देयर। अगर आपको मिलता है कम तो इसको आप चेंज करके बना दोगे गो, ये वर्ब की जगह मिलेगा और स्पेशल केस है, मैं बताऊंगा कब करना है ये आपको, ठीक है। और अगर आपको मिले सच तो इसको हम चेंज कर देते हैं द सेम में, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सिर्फ इतनी सी चीजें याद रखिए कि टुडे अगर आपको मिले तो आप दैट डे में चेंज कर दोगे, टुनाइट मिलेगा तो दैट नाइट में चेंज कर दोगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर में चेंज कर देंगे, यस्टरडे को द लास्ट डे या द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, दिस को हम बना देंगे दैट, दीज को हम बना देंगे दोज,
नाउ को हम बना देंगे देन, हियर को हम बना देंगे देयर और कम को हम बना देंगे गो। अच्छा, एक और शब्द यहाँ पर अगर आपको अगो लिखा हुआ मिल जाएगा, AGO है ये स्पेलिंग, अगो, तो इसको हम बना देंगे बिफोर में, इसको हम चेंज कर देंगे बिफोर में, ठीक है, अगो को बिफोर में चेंज। कुछ और 2-3 शब्द रह जाते हैं, वो हम चलते चलते एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बार आते रहते हैं सेंटेंसेस में। इसके अलावा कई सारे शब्द हैं जो डायरेक्ट नरेशन में हो तो उनको इनडायरेक्ट नरेशन में हमें चेंज करना होता है, बट ये फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई दूसरी लिस्ट चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी की, और इसको भी आपको लिखना है आपकी कॉपी में और याद करना है। अब आगे हम चलते हैं और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ बोर्ड पे और हम डिस्कस करते हैं, और उनमें हम साथ में देखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए और चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी, ठीक है। तो आपको और अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगी कि इन सेंटेंस को हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट को नोट करिएगा और फिर आगे चलते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ और डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम तीनों चेंजेस एक साथ करने वाले हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो रहा ये एग्जाम्पल है, मदर सेड टू मी। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू लिखी है। अगर इधर से टू या सेस टू होता तो हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करते उसमें, ना तो पार्ट ए करते ना पार्ट बी करते, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके छोड़ देते। लेकिन चूंकि यहाँ सेड टू आ गया है तो फिर अब आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करना ही है, साथ में चेंज ऑफ टेंस पार्ट ए भी करना है और चेंज ऑफ टेंस पार्ट बी भी करना है। तो मदर सेड टू मी, मान लीजिए मदर सेड टू मी, उन्होंने बोला कि योर पेन इज हियर इन माई रूम, ठीक है। ये सेंटेंस है कि मम्मी ने मेरे से कहा कि तुम्हारा पेन यहां मेरे कमरे में है, ठीक है। कहा या कहती थी, इसको अपन ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो अपन को इसमें करना है तीनों चेंज, यानी प्रोनाउन भी, टेंस पार्ट ए भी और टेंस पार्ट बी भी। चलिए करते हैं वन बाय वन और आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये आपको पता है क्या होता है, ये स्पीकर होता है। अब मदर जो स्पीकर है तो मदर का प्रोनाउन क्या होगा, मदर हमेशा शी होती हैं, है ना। तो आप इसको शी में बदलोगे, जो कुछ भी बदलेगा, ठीक है। ये जो चीज है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना। और ये क्या है, ये ऑडियंस है। बाकी ये पूरा डायरेक्ट नरेशन होता ही है, ये आपको अपन सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये अपन वीडियोस में, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब अपना अगला काम ये होता है कि अपन इस सेंटेंस में, जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, इसमें पर्सन्स ढूंढ लें। तो चलिए पर्सन ढूंढ लेते हैं। तो ये जो योर लिखा हुआ है ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है ना। और ये जो माय लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन है ना। प्रोनाउन चार्ट की हेल्प से अपन इनको चेंज करते हैं। अब साथ में आपको याद रखना है कि चूंकि यहाँ सेड टू है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आपको चेंज करना है। और दूसरी चीज, ये जो हेयर शब्द लिखा है ये अभी हमने पार्ट बी में देखा, हेयर को हम देयर में चेंज करते हैं। तो ये चीजें हमें दिमाग में याद रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बोला कि स्पीकर और ऑडियंस कभी भी चेंज नहीं होते, तो मदर जो है वो सेम ही रहेंगी। सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि से टू को टेल में, सेड टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो मदर टोल्ड, ये मी है, ये सेम है। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क्स दोनों तरफ से हटाने हैं और बीच में लगाना है दैट, और दैट का अर्थ होता है कि, हमने पढ़ा था, है ना। तो हमने दैट लगा दिया। अब ये जो योर है सेकंड पर्सन है, चेंज ऑफ प्रोनाउन के हिसाब से सेकंड पर्सन को हटाते हैं और उसकी जगह ऑडियंस का प्रोनाउन लगाते हैं। अब आप प्रोनाउन चार्ट साथ में रखिएगा और जैसा मैंने बताया था कि जो शब्द हटाते हैं उसी के ऊपर या उसी के नीचे देखते हैं। तो जब आप प्रोनाउन चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको योर के ऊपर जाना पड़ेगा इसको मी में चेंज करने के लिए, और योर के जस्ट ऊपर मी के सामने आपको माई दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माई पेन। अब यहाँ पे इजेमार को हम वॉज वर्ब में चेंज करते हैं और ये सिंगुलर है तो ये वॉज हो जाएगा। तो माई पेन वॉज, हियर को आपको चेंज करना है देयर में, तो ये हो गया देयर इन।
अब ये फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट पर्सन आपको पता होगा काय में चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है स्पीकर में। तो अब यहाँ पर माय लिखा हुआ है और मदर का प्रोनाउन होता है शी, तो आप माय को हटा के शी का प्रोनाउन लगाओगे। तो माय लिखा होगा जस्ट ऊपर वाली लाइन में और शी होगा यहाँ पे नीचे। तो आप माय के नीचे आओगे, शी के सामने आपको हर दिखाई देगा, तो हम लिखेंगे हर, और रूम को हमें नहीं बदलना है, फुल स्टॉप। तो मदर सेड टू मी योर पेन इज हियर इन माई रूम, तो ये बनेगा मदर टोल्ड मी दैट माई पेन वॉज देयर इन हर रूम, यानी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरा पेन वहां उनके रूम में रखा था। ठीक है, यानी तुम्हारा पेन मेरे रूम में यहाँ रखा है, तो मेरा पेन उनके रूम में वहां रखा था। ये नरेशन चेंज हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है, ले लेते हैं, मान लीजिए ब्रदर, है ना, ब्रदर सेड टू हर, यानी भाई ने उससे बोला। तो ब्रदर सेड टू हर आई विल कॉल यू टुडे, यानी मैं तुम्हें आज फोन करूंगा, मैं तुम्हें आज कॉल करूंगा, ये भाई ने उससे कहा। ठीक है, ब्रदर सेड टू हर आई विल कॉल यू टुडे, मैं तुम्हें आज कॉल करूंगा। ठीक है, अब इसमें अपन वैसे ही करते हैं शुरू। तो देखिए ये है क्या, ये स्पीकर है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, ऑडियंस है, ये पूरा जो डायरेक्ट नरेशन है इसमें ये फर्स्ट पर्सन हो गया अपना, है ना, ये जो है ये सेकंड पर्सन हो गया, और टुडे जो है ये हमें चेंज करना है। पार्ट बी में हमने अभी देखा, ये टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। तो चलिए बदलते हैं इसको। तो ब्रदर जो है वो वैसे ही रहेंगे, स्पीकर है क्योंकि, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, हर जो है वो सेम रहेंगे, दैट है, हर सेम इसलिए रहेगा क्योंकि ऑडियंस है, स्पीकर ऑडियंस सेम रहते हैं, दैट लगा दिया बीच में। फर्स्ट पर्सन को आप काय में बदलते हो और स्पीकर में, और ब्रदर है और ब्रदर का प्रोनाउन ही होता है, तो आई आपको हटाना है और ही का प्रोनाउन लगाना है। आई और ही जब आप देखोगे तो एक के नीचे एक मिलेंगे आपको, आई वाली लाइन में ही मिलेगा नीचे, तो आई आप हटा दो और उसकी जगह ही लगा दो। अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसको हटा के इसको लगा देते हैं ही। अब देखिए ये जो विल है, क्योंकि यहाँ सेड टू लिखा हुआ है, आपको विल भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया वुड, विल को वुड में चेंज करते हैं। कॉल सेम रहेगा। अब ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑडियंस में बदलते हैं। अब ये जो यू है ना, जब आप प्रोनाउन चार्ट देखोगे आपको दो यू दिखाई देंगे, यू और यू सेम। तो ये वाला जो यू है ये शुरू वाला यू होता है जो सब्जेक्ट की जगह आता है, और जो दूसरा वाला यू है वो मेन वर्ब के उस तरफ आता है, यानी ये दूसरा वाला यू है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दूसरा वाला यू है इसको अपन हर में चेंज करेंगे, तो यू और हर आपको एक के ऊपर मतलब एक के नीचे एक ही मिलेंगे, तो यू आप हटा के उसकी जगह हर ही लगा दोगे। और टुडे को आपने अभी आज ही वीडियो में सीखा है कि इसको हम दैट डे में चेंज करते हैं और फिर फुल स्टॉप। तो ब्रदर सेड टू हर आई विल कॉल यू टुडे, तो ब्रदर टोल्ड हर दैट ही वुड कॉल हर दैट डे, तो ब्रदर टोल्ड हर दैट ही वुड कॉल हर दैट डे। तो ऐसे हम बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a boy said to me, जैसे उसने बोला your father did not come here today। ठीक है, यानी एक लड़के ने मुझसे बोला, या एक लड़का मुझसे कहता था, या उसने मेरे से कहा कि तुम्हारे पिताजी आज यहाँ नहीं आए, है ना। चलिए अब इसको बदलते हैं। तो ये देखिए स्पीकर है और ये बॉय है, तो इसका प्रोनाउन ही होगा, आपको पता ही है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑडियंस है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। फादर का हमें नहीं करना है कुछ, डिड नॉट आपको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह क्या लगता है आपको पता ही होगा। हियर हमें हटाना है और टुडे हमें हटाना है, इन सबको बदलना है पार्ट बी के हिसाब से। ठीक है,
तो स्पीकर और ऑडियंस कभी नहीं बदलते, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो अब बॉय सेम रहेगा, सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मी ऑडियंस सेम है, कोटेशन मार्क हटा के हम दैट लगाएंगे। अब ये योर सेकंड पर्सन है तो आप इसको मी से बदलोगे, है ना। तो योर हटके योर को आप हटाओगे और मी को ढूंढोगे तो योर के जस्ट ऊपर मी की लाइन में माई लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हम माई लिखेंगे, फिर फादर। अब ये डिड नॉट, आपने देखा होगा चेंज ऑफ टेंस पार्ट की लिस्ट में डिड को हम हटा के हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। तो डिड नॉट जो है वो हैड नॉट हो जाएगा और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। अगर इधर और कुछ लिखा होता तो हमें उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ती। तो कम केम कम, फर्स्ट तो थर्ड फॉर्म सेम होती है इसलिए सेम आ गया इधर कम, है ना। हियर को हमें चेंज करना है देयर में, और टुडे जो है वो चेंज होता है दैट डे में, यानी उस दिन और फुल स्टॉप। तो अब बॉय सेड टू मी योर फादर डिड नॉट कम हियर टुडे, एक लड़के ने मेरे से कहा कि तुम्हारे पिताजी आज यहाँ नहीं आए। तो अब बॉय टोल्ड मी दैट माय फादर हैड नॉट कम देयर दैट डे, यानी उस लड़के ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी उस दिन वहां नहीं गए या वहां नहीं आए। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल्स देख के वो जो पार्ट ए और पार्ट बी और प्रोनाउन चेंज करना है वो ठीक तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन या डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आगे जो वीडियोस होंगे उनमें हम इन डाउट्स को और कन्फ्यूजन्स को डिस्कस कर सकते हैं। और अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम देखेंगे हमने ऑलमोस्ट सारे चेंजेस जो होते हैं इनमें वो ख़त्म कर लिए हैं। प्रोनाउन चेंज होता है, पार्ट ए चेंज होता है, पार्ट बी चेंज होता है। अब और कोई ऐसा खासा चेंज इसमें बचा नहीं है। बस अब चीज़ ये बची है इम्पॉर्टेंट कि अगर सेंटेंस, अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के अंदर देखे हैं वो या तो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। तो अगर क्वेश्चन मार्क के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन आ जाए, कोई WH वर्ड वाला क्वेश्चन आ जाए, इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उन्हें हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो अब हमें ये सीखना बाकी है। तो हम लगभग 4-5 वीडियोज़ में ये पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।